और इसके चलते अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आप देख सकते हैं ये दोपहर के आसपास की स्थिति थी। कुछ इलाकों में बादल थी, कुछ जगहों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देखिए बादल हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले फिलहाल आज के लिए नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा सक्रिय मौसमी सिस्टम इस समय नहीं है। तो इन स्थितियों के बीच में कहाँ पर किस तरह की हवाएं चलेंगी और कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। इन स्थितियों के बीच में उत्तर भारत के क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या फिर लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के रीजन्स में आप देख सकते हैं वेदर पूरी तरह ड्राई रहेगा। हालांकि ऊपरी इलाकों में ये गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख के बीच में जो बादलों का अभी फ्लो बना हुआ है, लगभग ऐसा ही फ्लो रहेगा और ये हाई क्लाउड्स होंगे, तो इनसे बारिश की उम्मीदें आप नहीं कर सकते हैं। जबकि आप नीचे चलेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये वाला पूरा रीजन जो है कई दिनों के बाद पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं है। आसमान भी साफ रहेगा, धूप काफी कड़कती हुई रहेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा काफी रिकॉर्ड की गई है, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ, लेकिन अब यहां पर वेदर कंडीशंस बदल रही हैं। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर का ये जो हिस्सा है, इसके साथ साथ बाकी जो रीजन्स हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा और यही कंडीशन पंजाब, हरियाणा के सभी शहरों में रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़, आगरा और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, कानपुर, महोबा, फतेहपुर समेत प्रयागराज, कौशांबी और मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी। आपने देखा था कि पिछले समय तापमान बढ़ गए थे दिनों रात के, लेकिन आज आप देखेंगे कि अब कल से मौसमी कंडीशंस थोड़ा बदलेगी। सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, दिन का तापमान भी गिरेगा, लेकिन ज़्यादा फेरबदल दिन के तापमान में फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आसमान साफ होने के चलते जहां पर हवाओं में ठंडक रहती है पश्चिमी दिशा की हवाओं में, वहीं दूसरी ओर आसमान साफ होने के कारण और पूरी एनवायरनमेंट जो है क्लियर हो जाता है। जब हेज, मिस्ट या फॉग या फिर पॉल्यूशन नहीं होता है जो कि ड्राई विंड्स साफ कर देती हैं, तो धूप का असर बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक तरफ ठंडी हवाएं थोड़ा सा तापमान को नीचे ले जाने का काम करेंगी, तो दूसरी ओर ब्राइट सनशाइन जो रहेगी वो तापमान को बैलेंस बनाए रखेंगी। तो अधिकतम तापमान ज्यादातर जगहों पर यहाँ नॉर्मल के करीब रहेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जो है वो गिरेंगे। तो सुबह और रात के समय जब आप निकलेंगे बाहर तो आपको थोड़ा सर्दी महसूस होगी, घरों में भी मौसम ठंडा महसूस हो सकता है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी ये हवाएं पहुंचेंगी। यहाँ पर भी तापमान में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, क्योंकि क्लियर जब भी वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं तो तापमान ऑटोमेटिकली बिल्कुल अलग ही मिजाज का हो जाता है। और जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं जो कि आर्द्र होती हैं, तो रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सभी जगहों पर टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा उमस सी महसूस होने लगती है। तो ये कंडीशन नहीं रहेगी, पूरा क्लियर ड्राई वेदर और प्लीजेंट वेदर रहेगा। कलकत्ता समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और उपहिमालयी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। अगर हम सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 11 मार्च को भी यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हिस्सों में जहां पर बारिश हो रही थी अब यहां पर बादल नहीं नजर आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र पर कुछ इलाकों में एक्टिविटी हो रही, तो खरगोन और बैतूल के बीच का जो ये हिस्सा है साउदर्न पार्ट से वेस्टर्न एमपी का, इन भागों पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं किसी भी समय और इन बादलों से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या आंधी, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की आप उम्मीद कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन से लेकर नीमच से लेकर गया, गुना, ग्वालियर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी अधिकांश शहरों में कह सकते हैं कि 100% एरियाज में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। ये जो रीजन है उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से सटा हुआ, नासिक से सटा हुआ, इन भागों पर कहीं कहीं पर आप उम्मीद कर सकते हैं बादल दिख जाएं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र पर आप देखिए, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पुणे, सांगली, सतारा और साथ ही साथ कोंकण गोवा में थोड़ा सा अलीबाग से रत्नागिरी के बीच में और यहाँ पर नासिक से दक्षिण में अहमदनगर और औरंगाबाद के बीच में ये कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, अकोला में, जहाँ पर बारिश हो सकती है। और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह
से पालघर और जो उत्तरी क्षेत्र है कोंकण गोवा का, मुंबई का भी, यहाँ पर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है नासिक और मुंबई में फिलहाल बहुत कम नज़र आ रही है। और नागपुर समेत जो गढ़चिरौली चंद्रपुर का रीजन है विदर्भ का, इन भागों में शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी दक्षिणांतरिक इलाकों, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। केरल में कुछ भागों में बारिश हो सकती है और साउथ कोस्टल कर्नाटक में मैंगलोर तथा आसपास के कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट होगी। कोंकण गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिणी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित है। उत्तरी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मौसम के हर बदलाव के बारे में। धन्यवाद।